नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एसआईआर का काम पूरा होने के दबाव में एक और बीएलओ ने जान देने की कोशिश की। मेरठ में बीएलओ मोहित चौधरी ने जहर खा लिया, लेकिन उनकी जान बच गई। अस्पताल में बीएलओ का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र में मुरलीपुर गांव निवासी मोहित चौधरी पुत्र सुदेश चौधरी सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। मोहित की ड्यूटी इन दिनों पल्लवपुरम के वार्ड 57 के बूथ पर बीएलओ पद पर लगाई गई है। बीएलओ मोहित ने मंगलवार को पल्लवपुरम क्षेत्र में अपने घर पर जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि मोहित एसआईआर के काम के दबाव में थे। उन्हें अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि वह बीएलओ के तौर कार्य करते करते तनाव में आ चुके थे। इस वजह से घर में रखा कीटनाशक पी लिया। जब हालत बिगड़नी शुरू हुई तो आनंद फानन में उन्हें नजदीकी लोकप्रिय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये मामला चल तो कई दिन से रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया, सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म्स इकट्ठे करो, फॉर्म्स इकट्ठे करो। 3-3 बार बोल रखा है कि 3-3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे, बात तो मेरे ऊपर आएगी सर, आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। आरओ मैडम ने भी उनसे फोन करके बोला है। क्या बोला है? कि अगर तुम नहीं करोगे तो बोलो, तुम्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, फिर हम तुम्हारा कुछ साथ नहीं देंगे। या तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख तक का टाइम है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा और कोई मिल जाता है तो हम उसकी बना देंगे, वो जो भी फॉर्म है उसके फिल करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जैसे मर्जी करो वरना खुद झेलो। फिर आज क्या हुआ उसके बाद? वो जैसे ड्यूटी जाते हैं ऐसे गए सुबह सुबह। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे, कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, ये बोला जा रहा है कि सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद आने वो ड्यूटी चलेगा, फिर वहां से आए। कितने बजे आए? तकरीबन 7:30 का टाइम है शाम को जी। ठीक है। वो आए, उसके बाद आके मैंने खाना वगैरह सब बनाया। उसके बाद वो छत पे गए, उन्होंने जाके वहां पे पॉइजन खा लिया। नीचे आए, मैंने देखा कि तुरंत उन्होंने मतलब पॉइजन खा रखा है, उनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी हम हॉस्पिटल लेके आ गए साथ के साथ। किस जगह रहने वाले हैं आप? मुरलीपुर। कौन सा थाना लगता है? भावनपुर। किस जगह पोस्टेड थे? डोरली जी। सुपरवाइजर का नाम क्या है? आशीष शर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज किया गया, किसी को भी ना किया जाए। प्लीज सभी को, मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेन करके तो भेजो, कम से कम बीएलओ को उन्हें सिखाओ तो सही कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सब झूठ है कि ये करो वो, कोई ट्रेनिंग नहीं किया गया है। आज जो कुछ आपके पति ने किया, ये किसकी वजह से, इसकी असली वजह क्या है और कौन है? सारा सिस्टम ही इसकी असली वजह है। जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, उन्हें तुरंत बीएलओ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। ये नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है बिल्कुल भी। सिर्फ ये बोला गया है, बल्कि पिछले महीने से यह अभियान चालू है। ये 4 तारीख तक का टाइम था, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। दी जाती तो मेरे हस्बैंड भी ट्रेनिंग पे जाते, ठीक है, तो वो कोई ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। 4 तारीख तक का टाइम था, बढ़ा के 11 तारीख तक कर दिया गया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बढ़ा के कब तक कितना कर दिया जाएगा? जब सिखाया ही कुछ नहीं गया है तो करेंगे क्या? बल्कि जो सीनियर लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं बार बार कि ठीक है अपनी नौकरी बचाना, फिर तुम देना जवाब। तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक नहीं है अभी। कहाँ किस जगह एडमिट है वो? लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ, आईसीयू में, कमरे में? आईसीयू में। जब ये जानकारी जिले के अधिकारियों को हुई तो प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसीएम दीपक राठौर और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे। डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जाँच के भी आदेश दे दिए हैं। डीएम ने बताया कि सभी बीएलओ नियमित काम कर रहे हैं। मोहित एसआईआर फॉर्म पूरा करने में लगे थे। ये भी जानकारी मिली है कि मंगलवार को भी उनके सीनियर सुपरवाइजर आशीष शर्मा ने काम पूरा न होने की वजह पूछी थी। मामले की जांच कराई जाएगी। हमने भी शाम को जानकारी हुई थी, हमारे बीएलओ ने जांच कराया है। तो
जैसा मतलब जैसे जो उनके मतलब और लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि समीक्षा तू काफी भी तो ज्यादा नीचे मतलब कर। की जा रही थी उसकी तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से। और शायद उसका मतलब वो रहा हो, क्योंकि अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं, मैं पेशेंट से मिलने भी गया था। अभी इसकी स्थिति वैसे स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर है, बट अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज्यादा। कह रहे कि काम का प्रेशर था कि एफआईआर दर्ज करने की बात कही कि यहाँ तक कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया जाओगे, काम कैसे भी हो पूरा करके दो। ये इनकी पत्नी ने बताया सर, हाँ? राइट नाउ उनकी पत्नी का वर्जन है ये। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, ना तो हमने मतलब किसी अपने किसी ऐसे ये भी कर्मचारी बता रहे किसी को थे मतलब उनके साथ कहा है लोग। कि भाई ऐसा कोई चीज कही है। और भाई काम का थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना, काम का प्रेशर सभी के ऊपर है। गाइडलाइंस है, आप भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होती है, तो गाइडलाइंस के तहत ही काम किया कराया जा रहा है जो है। ऐसा किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा कर्मचारी पे कि मतलब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं ऐसी कोई बात। आरोप ये है सर, लगातार दबाव दिया जा रहा था जिसके चलते ही जहर खा। अब देखिए मतलब भाई इस मेरा बारे में, मेरा- क्योंकि मैं देखिए यही चीज पूछने के लिए गया था। आप लोगों शायद आप लोगों के बीच में से कुछ लोग थे जी, और आप लोग हमारे मतलब- एचओ साहब हाँ, के साथ। हाँ, तो मैं गया था। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से है। तबीयत हालांकि स्टेबल है, जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा। प्रधान जी भी आप उनके गांव के हैं, आप भी साथ में थे, तो मैं गया तो अभी बहुत अच्छे से वो बताने की स्थिति में नहीं थे। तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हो जाए, मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है कि वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो ठीक निकल करके आए। अगर वो कहेंगे कि उनके साथ इस तरह का किया गया तो जरूर एक्शन होगा, जिन लोगों ने ऐसा किया है। कई घटनाएं ऐसी देखने में मिली है कि अधिकांश घटनाओं में कि काम के प्रेशर के चलते या तो पॉइजन खाया गया या आत्महत्या करी है। अब देखिए, हमारे यहाँ जनपद में मतलब जो है ये इस तरह की मतलब पहली घटना है। मैं दूसरे जनपदों का तो कुछ नहीं कह सकता इसमें, मगर हमारे जनपद की पहली घटना है। और वो हमारा अच्छा बीएलओ था, ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई हमारा खराब बीएलओ था। उसका लगभग जो हमने लोगों ने जो उसका देखा, जो है उसकी मतलब परफॉर्मेंस देखी है, वो करीब से 65 से 70% तक अपना काम भी कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा, अभी इलेक्शन कमीशन, माननीय इलेक्शन कमीशन ने अभी जो है क्या कहते हैं, अभी जो है डेडलाइन भी बढ़ा दी है, एक हफ्ते मतलब डेट बढ़ा दी है। तो ऐसा कोई प्रेशर था नहीं कि जिसके वजह से ऐसा करना पड़े। और मैंने मतलब बाकी लोगों से पूछा, प्रधान जी से ही पूछा जो उनके गाँव के ही हैं, तो वो किसी भी अधिकारी के ऐसा संज्ञान में भी नहीं लाए वो कि मतलब ऐसे कोई उनके साथ दिक्कत है या कोई उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है या कोई अनावश्यक कोई उनके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग उनको पहले से ड्यूटी से हटा देते। अगर उनको इतना प्रेशर था, कोई बात होती तो संज्ञान आते, जरूर उनको हटा दिया गया होता। सुपरवाइजर का उस पर प्रेशर था सर, चलिए। उन्होंने बताया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।